warahmatullahi wabarakatuh. I'm Hidayat with a new video. I hope my all students and my viewers will be great and they will be happy. In the previous lecture we talked about the use of be, and in that video I talked about be where we discussed it. Be after the be we will use noun and adjective. So previous lecture में हमने ये डिस्कस किया था बी के बारे में कि बी का मतलब है होना या बनना, और बी के बाद हम नाउन या एडजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं। और बी का मतलब है होना या बनना। जिस तरह कि हम किसी शख्स को कहते हैं बी बन जाओ, जब किसी शख्स को कहते हैं कि डॉक्टर बन जाओ तो आप लगाएंगे बी अ डॉक्टर, ठीक है। और इसके बाद जब एडजेक्टिव लगाएंगे तो आप लगाएंगे बी वाइज, राइट। सो इस तरह आप लिखेंगे। जब आप यहाँ बी फुट करेंगे, बी 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 का मतलब है होना या बनना। और इसके बाद मैं लिखूंगा कि एक डॉक्टर बनो तो मैं लिखूंगा बी अ डॉक्टर, बी अ डॉक्टर, ठीक है, बी अ डॉक्टर। अगर आप इसका नेगेटिव बनाते हैं, आज मैं नेगेटिव पे बात करूंगा। कल मैंने जो प्रीवियस लेक्चर था, जो कल मैंने रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि आप पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आपने पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाई थी? मैंने आपको कहा था कि बी लगाएंगे, इसके बाद आप नाउन या एडजेक्टिव को इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ नाउन लगाया, इसके बाद में बी के बाद एडजेक्टिव कैसे इस्तेमाल करूंगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप किसी शख्स को कहते हैं कि स्मार्ट हो जाओ या मतलब एक्टिव हो जाओ, तो आप इसके पहला आप बी पुट करेंगे और बी के बाद आप एक्टिव पुट करेंगे। तो बी एक्टिव का मतलब है बी एक्टिव हो जाओ, ठीक है। तो अगर आप इसका नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ दो लफ्जों को पुट करना है इस बी के बी से पहले, यानी मतलब बी से पहले आप दो लफ्जों को लाकर आप सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। आप जब किसी को कहते हैं बी डॉक्टर, डॉक्टर बन जाओ और डॉक्टर मत बनो, तो फिर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे डू और फिर यहाँ पे लगाएंगे नॉट। तो इसका मतलब है डू नॉट बी अ डॉक्टर, डॉक्टर मत बनो, ठीक है। जब आप किसी शख्स को कहते हैं कि एक्टिव बन जाओ, तो क्या बी एक्टिव, अगर आप निगेटिव बनाते हैं तो बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ दो लफ्जों से इसका नेगेटिव बना सकते हैं। यहाँ पे आप लगाएंगे डू नॉट बी एक्टिव, राइट। अगर आप एक और सेंटेंस में आपको बताता चलूं कि आप जब किसी शख्स को कहते हैं कि एनिमल मत बनो, मतलब जानवर मत बनो, तो किस तरह लगाएंगे आप? डू नॉट पहले पुट करेंगे, डू नॉट का मतलब है मत, डू नॉट का क्या मतलब है मत, और बी का मतलब है बनो, और एक जानवर मत बनो तो आप लगाएंगे डू नॉट बी एन एनिमल, डू नॉट बी एन एनिमल। तो ये है नेगेटिव, इसका बहुत ही आसान है। तो ये हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आपने तो बड़ा ही मेहरबानी है प्रीवियस लेक्चर देखकर और सुनकर समझाकर फिर आप इसको आसानी से इसके मुताबिक सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ना सुना हो तो इस पर सेंटेंसेस बनना बहुत ही मुश्किल होता है। नेगेटिव हमने एक्सप्लेन किया, बी का नेगेटिव मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, समझाया था कि बी के मुख्तलिफ स्टेट हैं, मुख्तलिफ हालतें हैं। ये बी आपको मुख्तलिफ हालतों में मिल सकता है, ठीक है। बी ही बी अ डॉक्टर, ही बी अ डॉक्टर। तो ये सेंटेंस, इसका मतलब ठीक नहीं आता। इसका जो सेंटेंस का जो पैटर्न है ये ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम बी नहीं लगा सकते, क्योंकि बी हमारे साथ है, मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे इस ही के साथ आप इसका जो वर्ब है मेन, इसको लाएंगे। बी का मतलब है बी में किसी इंसान को हुक्म देना होता है, लेकिन जब आप सिंपल स्टेटमेंट लाते हैं, सिंपल सेंटेंस लाते हैं, इसमें हुक्म वगैरह नहीं होता। फॉर एग्जांपल प्रीवियस सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि बनो, तो ये मैं एक हुक्म कर रहा था आपको, मैं एक कमांड दे रहा था, एक ऑर्डर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे
हार्डर और कमांड नहीं होगा, सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट होगा, सिंपल और सादा सा बयान होगा। तो सादा सा बयान के लिए हम प्रेजेंट सिंपल में एस एम आर को इस्तेमाल में लाते हैं। और एस एम आर कब इस्तेमाल में लाएंगे? एस एम आर हम एस एम आर हम सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करेंगे। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। यहाँ पे हम लिखेंगे एस को इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर के साथ, सिंगुलर। एस को हम इस्तेमाल करेंगे किसके साथ? सिंगुलर के साथ। फॉर एग्जाम्पल ही शी एट और सिंगुलर नाउन के साथ। किसके साथ? ही शी एट और सिंगुलर नाउन के साथ। ही शी एट और सिंगुलर नाउन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिस तरह के मैंने एक सेंटेंस आप लिख के यहाँ पे कि ही, यहाँ पे लिखता हूँ ही बी अ टीचर, तो ये गलत है, ये सिंपल स्टेटमेंट, इसमें हुक्म और ऑर्डर नहीं है। तो इस बी की जगह पे आप क्या लगाएंगे? बी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप इज लगाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें हुक्म और ऑर्डर नहीं है। तो यहाँ पे आप बी की जगह आप एस को इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? एस को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यस। आइए आप मजीद चलते हैं। मैं इस तरह जब लिखता हूँ आई, तो आई के साथ को क्या इस्तेमाल होगा? आई के साथ जब ये जो हमारे साथ यहाँ पे आई के साथ हम एम को इस्तेमाल करेंगे। आई एम, मैं इस तरह नहीं कह सकता हूँ आई बी, इस तरह नहीं कह सकता आई बी अ स्टूडेंट, इस तरह नहीं कह सकता। ठीक है, क्योंकि इस बी में बी की जगह पे हम इसकी हालत को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हुक्म नहीं है और आप ये सिंपल स्टेटमेंट है कि मैं हूँ, वो है, वो हैं, इस तरह लगाएंगे। तो इस आई के साथ हम एम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। तो जब आर हम कब इस्तेमाल करेंगे? आर हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारे साथ, आर हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे साथ सब्जेक्ट फ्लूरल हो। क्या हो? फ्लूरल हो। ये हमारे साथ क्या हो? आई और ही की जगह पर क्या हो? प्लूरल नाउन हो या प्लूरल प्रोनाउन हो। फॉर एग्जाम्पल किस तरह? इस तरह। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो? दे हो, ठीक है, और फिर वी हो या यू हो, और प्लूरल नाउन हो। तो यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? तो यहाँ पे हम आर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे आर स्टूडेंट्स, इस तरह लगाएंगे, दे आर स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स है, क्योंकि ये एस एम आर प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के टेंस के साथ ताल्लुक़ रखता है, तो इसका मतलब है। ठीक है, ओके। तो हम ये वाज वर पास्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस पर मैं इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। ही एस के बाद फॉर एग्जांपल आप स्ट्रक्चर इस तरह बनाएंगे, बहुत आसानी के साथ आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। इसका स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे आप सब्जेक्ट पुट करेंगे, सब्जेक्ट हमारे साथ क्या होगा? टी शर्ट होगा। ठीक है, और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आप इस एम आर को लाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि एस एम आर आप कब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद आप यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग यानी आप नाउन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एडजेक्टिव को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ इस तरह। फॉर एग्जांपल मैं जब लिखूँगा ही इज़ हैप्पी, ही इज़ हैप्पी, यहाँ पे हुक्म नहीं है, याद रख लीजिए, यहाँ पे हुक्म नहीं है। ही इज़ हैप्पी, वो खुश है, सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, जब मैं हुक्म किसी को दूंगा तो फिर मैं कहूँगा बी हैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वो खुश है, ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, और फिर यहाँ पे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, ये ही राइट या इस सेंटेंस में ये एस हमारे साथ, ये जो हमने ये एस की बी के मुख्तलिफ हालतें, तो एस हमने ही शेड के साथ हम लगाते हैं सिंगुलर नाउन के साथ और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ,
और इसको और ये हमारे साथ क्या है, ये है पी हमारे साथ एडजेक्टिव है। यहाँ पे हमारे साथ आई सब्जेक्ट है, ठीक है। एम हमारे साथ इसके साथ इस्तेमाल होता है। फिर ये हमारे साथ है आर्टिकल, इस पे मैं बाद में बात करूँगा। और ये हमारे साथ है स्टूडेंट्स। तो ये आज का लेक्चर था। और अगर आपने इस लेक्चर को समझना है तो इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा और इस पर सेंटेंसेस बना लीजिएगा। अगर कोई भी मुश्किल हो तो इनबॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आपको पूरे को जो डिटेल हैं, जवाब हैं, आंसर हैं, मैं आपको सबको दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं और आपको वीडियो पसंद आया है और आप वीडियो को कुछ मालूमाती वीडियो हैं तो बराए मेहरबानी आप फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम।